जय हिंद। यूडीजीए सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। और बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रैक्टिस सेट 7 नंबर आज हम लोग देखेंगे। कितने नंबर देखेंगे? 7 नंबर। और इसके माध्यम से 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए और जब तक एग्ज़ाम हो जाए तब तक सीजीएल का सेट लगातार मिलता रहेगा। और हम लोग को मेंस की भी तैयारी करना है। पहले पीटी को निकालते हैं, तब उसके बाद मेंस को भी तैयारी करना है। चलो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? यानी हेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पढ़े थे? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्व। चीनी यात्री थे या हेनसांग यह बीच भारत में निवास किए थे 629 से 644 के बीच आए, मतलब भारत में निवास किए थे। इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। उस राजा का नाम बता जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो पहली बार हाथियों का इस्तेमाल कौन किया था? मगध। मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार जो थे यह मगध के शासक थे जिसने हाथी का पहली बार प्रयोग किया था। किसके विरुद्ध? अंग चंपा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? चंपा के विरुद्ध। चंपा के जो विरुद्ध थे ये पहली बार हाथी का प्रयोग किए हैं, इस्तेमाल। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा था वो किसने किया था? तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। इसको ध्यान पे रखा, सिकंदरा में है। कहाँ पे है? सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में जानेंगे। बाबर कहाँ है? बाबर के है काबुल में। कहाँ पे है? काबुल में इसके मकबरा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन यह भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक कहा थे। डेटेड चेक कहा थे। चेक कहे थे। यानी यह गांधी जी ने बोले थे यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है। जो इसका अध्यक्षता जो किए थे क्रिप्स मिशन का, कौन किए थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किए थे। इसको ध्यान पे रखना। क्रिप्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया था? सती प्रथा का रोकने का प्रयास सबसे पहले किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अकबर ने भी किए थे इसके साथ अथी में दिल्ली सल्तनत में। लेकिन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में नहीं, मुगल काल में। ये दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर है। तुलसीदास रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी है? तो तुलसीदास जो रामचरितमानस जो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? औरंगजेब। औरंगजेब खुद बीना बजाता था। क्या बजाता था? बीना बजाता था। यानी यह चित्र में और बीना में रुचि भी रखता था, लेकिन इसने जो है ना संगीत पर और नृत्य पर दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। और चित्रकला किसके समय फली फूली? चित्रकला का स्वर्ण किसे कहते हैं? जहांगीर। हुमायूं के तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8।
कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का सिंहासन है? कहाँ पे है? यानी अशोक के स्तंभ जो है उसके निचले भाग मयूर का सिंहासन कहाँ पे है? तलौरिया नंदनगंज। कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण। कहाँ पे है यह? पूर्वी चंपारण, चंपारण में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? यानी भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ये तो बात सही है। यानी जनता के पास जो पैसा है वो बैंक में जमा से क्या है? कम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया मीराबाई चानू को दिया गया। अगले क्वेश्चन के 11 नंबर देखेंगे। जो वन चक्रवातों के अवरोधक के कार्य करता है वह वन कौन से है? मतलब जो चक्रवात को अवरोधक काम करते कौन सा वन है? मैंग्रोव। भाई कहाँ पाया जाता है? डेल्टा में। कहाँ पे? डेल्टा में पाया जाता है, इसलिए यह चक्रवात को अवरोधक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथ किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथ किसने कहा था? यह कहा था मेगास्थनी ने। किसने कहा था? मेगास्थनी ने। इसको ध्यान पे रखना। मेगास्थनी किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य इसको दरबार में आए थे। इसने कौन बुक लिखे हैं? इंडिका। इंडिका बुक लिखे, इसको याद ध्यान पे रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना, मेड इन चाइना की भारतीय के लेखक कौन है? तो मेड इन चाइना के लेखक है परिंदा जोशी। कौन है? परिंदा जोशी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ दिवस, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को एकता दिवस यानी एकता दिवस मनाया जाता है। और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, ये क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, मानक, विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है कैसे? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 हो गया 16। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो मंदिरों का जो निर्माण हुआ किस काल में? गुप्त काल में हुआ मंदिर का। अब मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? कनिष्क के काल में। मूर्ति इसमें हुआ है मूर्ति का निर्माण। कथी का निर्माण? मूर्ति का निर्माण। इसमें हुआ मंदिर। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। योजना आयोग के स्थापना नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015। योजना का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। हदीस क्या है? 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हदीस क्या है? तो हदीस जो है ना मोहम्मद साहब, किसका? मोहम्मद साहब उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह। उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का क्या है? संग्रह है। मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद 10वें मंडल में कहा गया है पुरुष। 10वें मंडल में, कौन मंडल? 10वें मंडल में इसका चर्चा किया गया है पुरुष सूक्त का। किसके? पुरुष सूक्त। इसके पुरुष समाज को 4 भागों में बांटा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त ने समाज को कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग, जिसको हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी राज्य का प्रथम राजधानी कौन सा? तो कौन सा था? गुलबर्ग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1347 में। कौन किया था?
इसका स्थापना जो है किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कौन कहते हैं? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। किस चोल राजा ने जल सेना का प्रारंभ किया था? तो किसने किए थे? राजराज प्रथम ने जल सेना का प्रारंभ किए थे श्रीलंका में के विरुद्ध, श्रीलंका के जीतने के लिए, श्रीलंका को जीतने के लिए। इसको ध्यान पे रखना है। और सबसे ज़्यादा जो है चोल वंश का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। इसको ध्यान पे रखना है। किसके शासनकाल में? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के हैं? तो यह मणिपुर के बने हैं, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मणिपुर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखेंगे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापना हुआ था? तो यह हुआ था तारापुर। नाम क्या था? अप्सरा, अप्सरा। इसका नाम क्या था? अप्सरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। अब प्रथम कौन थे? ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? तो यह है बिंदेश्वरी पाठक। यानी सुलभ इंटरनेशनल जो है ना, स्वच्छता के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान इनका है, बिंदेश्वरी पाठक का। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन नंबर कितना है? 26 है। संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के, तो नया राज्य बनाने का अनुच्छेद 3 में संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देंगे 27। वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? चेतन भगत। कौन सा? चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, तो बलात्श्रम किस में है? 23 में। इसमें है जोखिम भरा काम, यानी 14 वर्ष से कम के उम्र को काम पर नहीं लगाया जा सकता है, फैक्ट्री उक्ट्री में, उद्योग में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे कहिएगा? तो लोकसभा को कहेंगे, इसको लोकसभा को। अगले क्वेश्चन देखेंगे 30। भारत को वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो कौन थे? यह कृष्णकांत थे। कृष्णकांत जो है ना, ये पहले उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा का प्रारंभ यानी शुरुआत कब हुआ है? तो यह हुआ 1850 ईस्वी में हुआ है। इसको ध्यान पर रखना है। अब कहाँ से कहाँ तक? तो कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच। कहाँ? कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच हुआ है, इसको ध्यान पर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो कौन करता है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। इसको ध्यान पर रखना है। चलिए इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें विषय है 29 विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषणहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना, कौन योजना? सर्वोदय, तो किसने किए थे? जयप्रकाश नारायण। अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे 34। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाता है सिविल सेवा दिवस। कथी? सिविल सेवा दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, या 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको ध्यान पर रखना है। पृथ्वी दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 जुलाई को। विरासत दिवस 18 क्या मनाया जाता है? विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35।
पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो किसे मानिएगा? फॉर्म को मानेंगे। चलो आगे क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा, तो भूटान की मुद्रा क्या है? निगुलत्रम है, निगुलत्रम। 36 हो गया। 37 देखेंगे। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। आप लोग भी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो जलाउद्दीन थे खिलजी वंश के, मुबारक शाह भी थे, अलाउद्दीन खिलजी भी थे, लेकिन मालिक गफूर नहीं थे। यह जो है मालिक गफूर यह क्या थे? तो यह 1000 दिनारी में खरीदा हुआ व्यक्ति। मालिक गफूर को कोई वंश से नहीं थे। इसको जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में गुजरात के अभियान से खरीदा था। 1000 में से खरीदा था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने खरीदा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम लोग 38। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो वो कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था टकसाल बनाने का सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। भारत का उस राज्य का नाम बताया जहाँ जंगली गधों के एकमात्र अभयारण्य है। तो जंगली गधों के लिए अभयारण्य कहाँ है? गुजरात है। कहाँ? गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर को देखेंगे 40। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, तो कहाँ होती है? शुक्र ग्रह पर। कहाँ? शुक्र ग्रह पर होता है। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नागेश्वर राव है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 43। 43 में क्या है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है? तो ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम में है। चलो आगे देखें। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? आसरा संपूर्ण पोषण विद्या कनुका योजना कहाँ शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। 45 नंबर देखेंगे। किसी नागरिक की समान की आकृति पीपल के पत्ता, तो पीपल के पत्ता किसमें है? भारत रत्न में है। चलो आगे बढ़ेंगे। 46 देखिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम किसका टैगलाइन है? तो यह है दूरदर्शन का आदर्शवाक है, दूरदर्शन का। 47 देखिएगा। आरबीआई किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? किस शहर में? बेंगलुरु में किया है। चलिए आगे बढ़िएगा हम लोग। 48 क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था? किसे घोषित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। यह लंबी कूद से, ऊंची कूद से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? कौन सा देश? तो जॉर्डन भी किया है, इजराइल भी किया है, तीनों मिलकर किया है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ के रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? तो कौन सा? धमधरा नदी, धामरा नदी। कौन नदी है? धामरा नदी। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 को हम देखेंगे। 51। कांच में गहरा नीला रंग, तो गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा रासायनिक द्रव्य जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। शीतल में, मतलब शीतकाल में, शीतल नहीं, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, यानी शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं। क्यों? ऑप्शन को पढ़िएगा। वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है, इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, इतने कम तापमान श्वसन रुक जाता है, उत्कोक यांत्रिक क्षति या नुकसान हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन।
मानव में नाइट्रोजन अवशिष्ट कौन सा है? तो कौन सा है? नाइट्रोजन यूरिया है, यूरिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे 56। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। चलिए ऑप्शन नंबर देखेंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। डेंगू ज्वर जो होता है किससे होता है? तो वायरस से होता है। डेंगू किससे होता है? वायरस से। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। थैलेसीमिया जो रोग होता है एक अनुवांशिक बीमारी है, ये किसको प्रभावित करता है? रक्त को। इसमें रक्त का स्राव रुकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है। असमान वेग एक समान त्वरण किस जो साथ चल है पिंड के लिए क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ एक रैखिक होगा, रैखिक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन फ्लड किसे है? दूध उत्पादन से है। 1970 में चलाया गया। इसका जन्म कौन थे? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। कुरियन, इसको ध्यान पे रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच में क्या संबंध होगा? तो एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही ना होता है फॉर्मूला। तो चाल इसमें क्या है? भी। दूरी क्या होता है? लेमडा। चलिए इधर लिख देते हैं। चाल हो जाएगा आपका भी, दूरी हो जाएगा लेमडा, और समय हो थी इसका आपका समय की जगह यहाँ पे, समय की जगह यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगा। यहाँ पे आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या हो जाएगा? एन। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलती हो गया। चलिए यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला होता है चाल बराबर, यहाँ पे चाल बराबर तरंगदैर्घ्य, गुना आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। तो यानी वी वही बराबर लेमडा एन। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पे है? वही बराबर लेमडा एन नहीं पे है, तो एन बराबर मतलब वी बटा लेमडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे और मिलाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। हाइड्रोलिक दाब का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? यह है पास्कल से। किससे है? पास्कल से। गति का जड़त्व का नियम किसने दिए थे? गति का जड़त्व का जो नियम दिए किसने दिए थे? गति का जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिए थे। एक सेकंड, गलती हो गया यहाँ पे। हाइड्रोलिक दाब सिद्धांत जो दिए थे पास्कल। कौन? पास्कल। गति का जड़त्व का नियम गैलीलियो। सौर प्रणाली कोपरनिकस, और गुरुत्वाकर्षण के साथ न्यूटन। तो देख लीजिए एक का कितना हो जाएगा? 3, बी का कितना हो जाएगा? 2, यानी 3 2, उसके बाद हो जाएगा सी का 1 4, 3 2 1 4। देख लीजिए 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। 63 नंबर में क्या है? 63 नंबर में है फर्मी, यानी एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना है? 10 के पावर -10 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। पार्सेक हो जाएगा 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। तो देख लीजिए कैसे मिल गया। एक का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ पे हैं? देखते हैं 3 1 4 2 कहाँ? 3 1 4 2। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर को देखेंगे 65 क्या है? कौन निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छाटिए? वसा अम्ल छाटना है तो कौन सा जाएगा? पामेटिक अम्ल हो जाएगा, पामेटिक एसिड। चलो आगे बढ़ेंगे।
66 देखेंगे मम्स खसरा रुबेला ये सब जितना भी होता है वायरस से होता है। क्या चीज़ से? वायरस से होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे 67। सर्दी जो होता है कौन से होता है? वायरस से होता है। फाइलेरिया जो होता है यह होता है परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से। तो एक का ए, बी का हो जाएगा आपका 3 और सी का हो जाएगा कितना? 4 और डी का हो जाएगा 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2। देखिए कहाँ पे हैं? 1 3 4 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 में क्या है? अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एककोशिकीय शैवाल क्या होता है? तो क्लोरेला होता है। क्लोरेला होगा। ऑप्शन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, कैल्शियम कार्बाइड पर अगर पानी गिराते हैं तो क्या हो जाएगा? एसिटिलीन गैस बनेगा, एसिटिलीन गैस। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के लिए अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगाए जाते हैं? तो यह जो है पीला प्रकाश कुहारे को भेदता है और कुहारे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ए और बी दिया था, ए बी नहीं होगा ये सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? तो चूना हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। तो लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, इंसुलिन जो है स्रावित होता है कभी से? इंसुलिन होती है पैनक्रियाज से स्रावित। अगले क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश के किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्वों के समूह में बाद में नहीं रखा गया था? तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम तो था, यहाँ पे कैल्शियम है तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे मैग्नीशियम है तो ये था, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे सोडियम है तो ये था, ये होगा नहीं। इसमें देख लीजिए इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो होता है किसकी मिश्र धातु है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यानी इस 75 नंबर क्वेश्चन को कमेंट कर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आई होप अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। जितने भी आदमी CGL की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।